हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ सीटी स्कैन। इंट्रोडक्शन और प्रिंसिपल मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल को विजिट करके उसे देख सकते हैं। सो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ सीटी स्कैन। लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, ए सीटी स्कैनर बेसिकली इंक्लूड्स 4 कंपोनेंट्स। यानी फ्रेंड्स, एक सीटी स्कैनर में बेसिकली कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 4 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? सीटी गैंट्री, स्कैनर काउच, कंट्रोल कंसोल एंड अदर सपोर्टिंग सिस्टम्स। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम 1 बाय 1 इन चारों की स्टडी करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट कंपोनेंट, सीटी गैंट्री। फ्रेंड्स, सीटी गैंट्री बेसिकली होती क्या है? आपने नोटिस किया होगा, सीटी की मशीन को आपने देखा होगा, उसमें जो सर्कुलर पार्ट होता है जिसमें से पेशेंट की बॉडी जो है, काउच पर लेटे हुए पेशेंट की बॉडी जो है इन और आउट मूवमेंट करती है, उस सर्कुलर पार्ट को हम क्या कहते हैं? सीटी गैंट्री। तो इसे हम क्या कहेंगे? द सीटी गैंट्री इज़ द लार्जर सर्कुलर पार्ट ऑफ ए सीटी स्कैनर दैट हाउसेस द मेन कंपोनेंट्स यूज टू प्रोड्यूस एंड डिटेक्ट एक्सरेज। यानी फ्रेंड्स, सीटी गैंट्री एक लार्जर सर्कुलर पार्ट है सीटी स्कैनर का, जिसमें क्या क्या होते हैं? दैट हाउसेस द मेन कंपोनेंट्स, जिसमें सारे मेन कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं और डिटेक्ट करते हैं एक्सरेज को। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सीटी गैंट्री कंटेन्स एक्सरे ट्यूब। यानी सीटी गैंट्री के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? एक्सरे ट्यूब प्रेजेंट होती है, कॉलीमेटर्स प्रेजेंट होते हैं, फिल्टर्स एंड डिटेक्टर्स। ये 4 मेनली जो है सीटी गैंट्री के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्या क्या? एक्सरे ट्यूब, कॉलीमेटर, फिल्टर एंड डिटेक्टर्स। यानी बेसिकली वो चीज़ें जो कि क्या करने में मदद करती है? प्रोड्यूस करने में एक्सरेज को, और एक्सरेज को डिटेक्ट करने में मदद करती है। बेसिकली फ्रेंड्स, मैं आपको एक डायग्राम से समझाऊं तो ये जो सर्कुलर पार्ट है, ये क्या है? सीटी की गैंट्री है। एंड देन इसमें क्या प्रेजेंट है? एक्सरे ट्यूब प्रेजेंट है, फिल्टर प्रेजेंट है। फिल्टर का आपको पता होगा क्या काम होता है? लो एनर्जी एक्सरेज को एब्जॉर्ब करना, ठीक है, और एक यूनिफॉर्म जो एक्सरेज है उन्हें प्रोड्यूस करवाना। तो फिल्टर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट कॉलीमेटर प्रेजेंट होता है, ठीक है, एंड देन द डिटेक्टर एरे प्रेजेंट होती है। तो ये जो सारा सामान है ये किस में प्रेजेंट होता है? इस सर्कुलर गैंट्री के अंदर। और बीच में क्या होता है? पेशेंट होता है। बीच में कौन प्रेजेंट होता है? पेशेंट। और इसके अराउंड जो है ये चीज़ रिवॉल्व करती है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम 1 बाय 1 देखेंगे सीटी गैंट्री के जो अंदर के पार्ट्स थे, जैसे कि एक्सरे ट्यूब, फिल्टर, कॉलीमेटर एंड डिटेक्टर। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको जो पॉइंट वाइज थ्योरी प्रोवाइड कर रही हूँ, अगर आप इसके नोट्स वगैरह बनाते हैं, एग्ज़ाम में लिख के आते हैं एज इट इज़ भी, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। सो हम देखते हैं एक्सरे ट्यूब। सबसे पहले सीटी गैंट्री के अंदर हम क्या देखते हैं? एक्सरे ट्यूब। एक्सरे ट्यूब का फर्स्ट पॉइंट क्या है? प्रोड्यूसेस द एक्स रेज रिक्वायर्ड फॉर सीटी इमेजिंग। यानी सीटी इमेजिंग के लिए जो एक्स रेज की रिक्वायरमेंट होती है उसे ये प्रोड्यूस करती है। इसका प्रिंसिपल क्या है? वर्क ऑन द प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कैथोड। यानी कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, एनोड पे स्ट्राइक करेंगे एंड एक्स रेज जो है वो प्रोड्यूस होगी। बेसिकली ये जो एक्सरे प्रोडक्शन है उसे हम बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सरे ट्यूब के अंदर आता है कैथोड। कैथोड जो होता है ना फ्रेंड्स, ये होता है एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड, यानी इसके ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव। और ये क्या करता है? कंटेन्स फिलामेंट। फिलामेंट मीन्स ये कुछ इस टाइप का होता है। फिलामेंट होता है लाइक अ बल्ब फिलामेंट। जैसा कि आपने अपने घरों के अंदर बल्ब देखा होगा, बल्ब के अंदर जैसा फिलामेंट होता है उसी टाइप का फिलामेंट जो है कैथोड में प्रेजेंट होता है। व्हेन हीटेड, यानी जब जो फिलामेंट है, जब कैथोड है गर्म होता है, व्हेन हीटेड रिलीजेस इलेक्ट्रॉन्स, यानी गर्म होने पर क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? थर्मो आयनिक एमिशन। यानी कैथोड पर क्या होता है? थर्मो आयनिक एमिशन होता है, जिससे कि जैसे हम कैथोड को गर्म करते हैं वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, जो एक्सरे ट्यूब में आता है कैथोड के बाद में, वो है एनोड। फ्रेंड्स, जो कैथोड ने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ किए थे वो आके एनोड से ही टकराते हैं। तो एनोड का फर्स्ट पॉइंट है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। यानी कि रोटेटिंग टारगेट जो है अपना वो कैसा है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। इस पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक्स एनोड, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स कैथोड ने प्रोड्यूस किए वो क्या करेंगे? एनोड पर स्ट्राइक करेंगे और फिर क्या प्रोड्यूस कर देंगे? एक्स रेज। यानी 99% तो हीट प्रोड्यूस करेंगे और 1% एक्स रेज प्रोड्यूस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, और ये जो रोटेटिंग एनोड है, ये रोटेटिंग एनोड स्प्रेड्स हीट। रोटेटिंग एनोड हम क्यों यूज़ में ले रहे हैं? स्टेशनरी क्यों नहीं यूज़ में ले रहे हैं? क्योंकि फ्रेंड्स, रोटेटिंग एनोड क्या कर देती है? हीट को स्प्रेड कर देती है। यानी ये जो एनोड है बेसिकली फ्रेंड्स, आप देखिए, जब
अगर एक ही जगह बार बार इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक करते रहे तो वो एक ही जगह जो क्या हीट जनरेट होके डैमेज हो जाएगी। और जैसा कि ये एनोड जो है वो रोटेट होती रहेगी, यानी पूरा सरफेस एरिया जो है ना वो इन्वॉल्व होता रहेगा एक्सरे प्रोडक्शन के अंदर, तो हीट सब जगह इवनली स्प्रेड हो जाएगी और इससे क्या हो जाएगा, प्रिवेंट्स डैमेज, यानी एनोड का डैमेज जो है वो नहीं होगा। एक ही जगह अगर स्ट्राइक करते रहते, एक ही जगह हीट प्रोड्यूस होती तो डैमेज होता एनोड, लेकिन अब वो क्या हो रही है, रोटेट होने के कारण पूरे एनोड की सरफेस के ऊपर स्प्रेड हो रही है, जिसकी वजह से एनोड डैमेज नहीं होगी। नेक्स्ट आती है ट्यूब हाउसिंग। ट्यूब हाउसिंग यानी फ्रेंड्स वो ट्यूब जिसके अंदर दोनों के दोनों जो हमारा कैथोड और एनोड दोनों जिसमें प्रेजेंट है वो ट्यूब हाउसिंग। एक मैं जस्ट आपको रॉ स्ट्रक्चर बना के बता रही हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ये क्या है फ्रेंड्स, प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग ऑफ द एक्सरे ट्यूब, यानी एक्सरे ट्यूब की क्या है, प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग है। अब इसके फंक्शंस क्या क्या है फ्रेंड्स वो हम देखते हैं। इसके फंक्शंस है फ्रेंड्स, एब्जॉर्ब्स अनवांटेड रेडिएशन, यानी जो भी अगर अनवांटेड रेडिएशन कुछ प्रोड्यूस हो रही है इधर उधर अलग दिशा के अंदर, यानी जो लीकेज रेडिएशन है उसे ये एब्जॉर्ब कर लेती है। प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, यानी मैकेनिकल सपोर्ट जो है कैथोड को एनोड को प्रोवाइड कर रही है। फिल्ड विथ ऑयल, यानी ये इसमें क्या भरा होता है, ऑयल भरा होता है, जिससे क्या प्रोवाइड होती है, कूलिंग, यानी जो हीट प्रोड्यूस हो रही है ड्यूरिंग एक्सरे, हमें पता है एक्सरे प्रोडक्शन के दौरान 99% हीट प्रोड्यूस होती है, तो उसे हमें डेसिपिएट भी करना है, तो उसके लिए कूलिंग एजेंट का काम जो है ऑयल करता है, तो ये फिल्ड विथ ऑयल होती है जिसकी वजह से कूलिंग प्रोवाइड होती है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स सीटी गैंट्री के अंदर एक्सरे ट्यूब के बाद कॉलिमेशन। तो फ्रेंड्स कॉलिमेशन का क्या वर्क होता है, यूज टू कंट्रोल एक्सरे बीम शेप एंड साइज। तो फ्रेंड्स कॉलिमेशन क्या करता है, एक्सरे बीम जो आ रही है प्रोड्यूस हो रही है उसकी शेप और साइज़ को कंट्रोल करता है। मल्टी स्लाइस स्कैनर्स जो होते हैं ना फ्रेंड्स, जो भी रिसेंटली यूज़ होते हैं सीटी स्कैन के अंदर, मल्टी स्लाइस स्कैनर्स यूज़ ओनली प्री पेशेंट कॉलीमेटर। ये किस टाइप का कॉलीमेटर यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, दो टाइप के कॉलीमेटर्स होते हैं, एक तो होता है प्री पेशेंट कॉलीमेटर और एक होता है पोस्ट पेशेंट कॉलीमेटर। तो ये जो अभी रिसेंटली जितने भी सीटी मशीनरीज है ये यूज़ करती है प्री पेशेंट कॉलीमेटर। तो आइए आगे हम देखते हैं कि प्री पेशेंट और पोस्ट पेशेंट जो कॉलीमेशन है वो क्या होता है। तो फ्रेंड्स मैं एक ईजी डायग्राम से आपको बताऊँ, जैसे कि अगर ये पेशेंट है, ये एक्सरे ट्यूब है एंड दिस इज़ द डिटेक्टर। ओके फ्रेंड्स, तो जो प्री पेशेंट कॉलिमेशन यानी पेशेंट से पहले लगने वाला, तो वो लगता है एक्सरे ट्यूब के पास में जहाँ से एक्सरेज आ रही है, तो पेशेंट से पहले लग रहा है इसलिए प्री पेशेंट कॉलिमेशन। और जो दूसरा पोस्ट पेशेंट कॉलीमेटर है वो लगता है डिटेक्टर से पहले। ओके फ्रेंड्स, प्री पेशेंट कॉलीमेटर जो है वो एक्सरे जहाँ से प्रोड्यूस हो रही है एक्सरे ट्यूब के पास में लगता है, एंड पोस्ट पेशेंट कॉलीमेटर पेशेंट के बाद में डिटेक्टर और पेशेंट के बीच में यहाँ पे लगता है। सो फ्रेंड्स हम प्री पेशेंट कॉलिमेशन को देखें तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, बिफोर द पेशेंट, यानी ये कहाँ पे लग रहा है, पेशेंट से पहले। बिफोर द पेशेंट शेप्स बीम इनटू थिन स्लाइसेस, ये क्या करता है, एक्सरे बीम को थिन स्लाइसेस के अंदर शेप करता है, यानी एक्सरे बीम की बीम को शेप देता है। और क्या करता है, रिड्यूसेस पेशेंट डोज, यानी क्या करता है, पेशेंट डोज को रिड्यूस करा, क्योंकि ये कहाँ लगा हुआ है, एक्सरे ट्यूब और पेशेंट के बीच में लगा हुआ है, तो ये क्या करेगा, डोज को कम करेगा और पेशेंट की डोज को रिड्यूस करेगा। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स पोस्ट पेशेंट कॉलिमेशन। ये क्या होता है, आफ्टर द पेशेंट प्रेजेंट होता है और बिफोर डिटेक्टर्स, जैसा कि मैंने बताया डिटेक्टर से पहले और पेशेंट के बाद में प्रेजेंट होता है। रिमूव्स स्कैटर रेडिएशन, ये क्या रिमूव करता है, स्कैटर रेडिएशन, क्योंकि ये पेशेंट के बाद में प्रेजेंट है, तो जो भी पेशेंट से टकराने के बाद स्कैटर रेडिएशन प्रोड्यूस हुई है ये उन्हें रिमूव कर लेता है। और इसका क्या काम होता है, इम्प्रूव्स इमेज क्वालिटी, ये इमेज क्वालिटी जो है उसे भी इम्प्रूव करता है। एक फ्रेंड्स मैं आपको छोटे से डायग्राम से एक्सप्लेन करूँ तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो है वो एक्सरे ट्यूब है, ये हमारा पेशेंट है एंड दिस इज़ द डिटेक्टर। अब जो प्री पेशेंट कॉलिमेशन है वो कहाँ प्रेजेंट है, एक्सरे ट्यूब और पेशेंट के बीच में, एंड जो पोस्ट पेशेंट कॉलिमेशन है वो कहाँ प्रेजेंट है, पेशेंट और डिटेक्टर के बीच में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट फ्रेंड्स सीटी गैंट्री के अंदर एक्सरे ट्यूब देखी हमने पहले, उसके बाद देखा कॉलिमेशन, अब थर्ड है हमारा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या होता है फ्रेंड्स, रिमूव्स लो एनर्जी यानी कि यूजलेस जो एक्सरेज है उन्हें, क्योंकि फ्रेंड्स इमेजिंग के लिए हमें हाई क्वालिटी की एक्सरेज की ज़रूरत होती है, लेकिन एक्सरे प्रोडक्शन के दौरान कुछ लो एनर्जी की एक्सरेज भी प्रोड्यूस होती है, तो फिल्ट्रेशन क्या करता है, उस लो एनर्जी के एक्सरे को रिमूव कर देता है। इसका पर्पज़ क्या होता है, रिड्यूस पेशेंट डोज, यानी पेशेंट की डोज को घटाना, क्योंकि फ्रेंड्स जो लो एनर्जी की एक्सरेज होती है हमें पता है उसका इमेजिंग के अंदर तो कोई भी रोल नहीं है,
ठीक है, वो क्या करती है, आके पेशेंट की डोज को ही बढ़ाती है। तो फिल्ट्रेशन जब हम लगा देते हैं तो ये क्या कर देती है, पेशेंट डोज को रिड्यूस कर देती है। मेक एक्सरे बीम मोर यूनिफॉर्म, यानी ये क्या कर देती है, एक्सरे बीम को जो है मोर यूनिफॉर्म कर देती है, यानी कि जो अनयूनिफॉर्म जो एक्सरेज आ रही थी, लो एनर्जी हाई एनर्जी की मिक्स एक्सरेज, उन्हें यूनिफॉर्म जो है कर देती है फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आगे हम देखें इसके टाइप्स। तो फ्रेंड्स हमारे पास दो टाइप्स की फिल्ट्रेशन होती है, इनहेरेंट फिल्ट्रेशन और एडेड फिल्ट्रेशन। इनहेरेंट फिल्ट्रेशन क्या होता है फ्रेंड्स, एक्सरे ट्यूब का ग्लास एंड ऑयल जो कि एक्सरे ट्यूब में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी एक प्रकार के फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, इनहेरेंट फिल्ट्रेशन। और एडेड फिल्ट्रेशन फ्रेंड्स वो होता है जो हम अलग से और लगाते हैं, यानी कि एल्यूमिनियम और कॉपर के फिल्टर्स जो हम यूज़ करते हैं अलग से फिल्ट्रेशन के लिए, उन्हें क्या कहा जाता है, एडेड फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट फ्रेंड्स जो हमारे पास पॉइंट आता है वो है डिटेक्टर्स। तो फ्रेंड्स डिटेक्टर्स का बेसिकली काम क्या होता है, डिटेक्टर्स क्या करते हैं, डिटेक्ट एक्स रेज आफ्टर पासिंग थ्रू पेशेंट, यानी पेशेंट के थ्रू जो एक्स रेज पास हुई उन्हें डिटेक्ट करना और क्या कर देना, फिर उसे कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, उन्हें क्या कर देना, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देना। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, डिटेक्टर्स मस्ट बी कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग विथ एक्सट्रीम स्पीड टू ए सिग्नल, यानी डिटेक्टर्स में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो अगर कोई भी सिग्नल आ रहा है तो उसे एक्सट्रीम स्पीड में क्या कर दे, रिस्पॉन्ड करे उसको विदाउट लैग, यानी कोई भी प्रकार का लैग जो है उसमें ना आए। मस्ट क्विकली डिस्कार्ड द सिग्नल्स, यानी पहले जो भी उसे सिग्नल रिसीव हुए थे उसे डिस्कार्ड भी करे जल्दी से, एंड प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट, और नेक्स्ट सिग्नल के लिए खुद को प्रिपेयर कर ले। यानी बेसिकली डिटेक्टर्स जो है ना वो एकदम हाई क्वालिटी होने चाहिए, कैपेबल होनी चाहिए, फटाफट हर सिग्नल को एक्सट्रीम स्पीड में रेस्पॉन्स करे, कोई भी प्रकार का वो हैंग ना हो, लैग ना आए उनके अंदर, फिर जल्दी से एक सिग्नल मिला उसे आगे भेजा और उसे क्विकली डिस्कार्ड किया ताकि जो नया सिग्नल आ रहा है उसके लिए खुद को प्रिपेयर कर सके। तो फ्रेंड्स ये बेसिकली क्वालिटी होनी चाहिए डिटेक्टर्स के अंदर। तो फ्रेंड्स हमारे पास कितने टाइप के डिटेक्टर्स हैं, दो टाइप के डिटेक्टर्स हैं। पहला है हमारा सिंटिलेशन डिटेक्टर्स, यानी इसमें क्या होता है, क्रिस्टल्स और फोटोडायोड होते हैं, ये अभी रिसेंटली सिंटिलेशन डिटेक्टर्स ही यूज़ होते हैं। और जो हमारे गैस डिटेक्टर्स है, जिनॉन गैस चैम्बर्स, ये ओल्डर डिटेक्टर्स हैं जो पहले के टाइम में यूज़ होते थे, और आज के टाइम में क्या यूज़ होते हैं, सिंटिलेशन डिटेक्टर्स। सो फ्रेंड्स एक कंपोनेंट सीटी गैंट्री का जो था सीटी स्कैन का था, सीटी गैंट्री जो कि कंप्लीट होता है। सेकंड कंपोनेंट है हमारा स्कैनर काउच। बेसिकली फ्रेंड्स स्कैनर काउच क्या होता है, अपने जो राउंड गैंट्री है उसके अंदर और बाहर जो टेबल मूव करती है, जो काउच जिस पर पेशेंट जो है वो लाई करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्कैनर काउच। तो फ्रेंड्स आइए इसकी थ्योरी देखते हैं पॉइंट वाइज। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है, द पेशेंट लाइज ऑन द काउच ड्यूरिंग स्कैनिंग, यानी स्कैनिंग के दौरान पेशेंट जो है वो लेटा हुआ होता है काउच के ऊपर। सेकंड पॉइंट है, मेड ऑफ कार्बन फाइबर, यानी फ्रेंड्स ये किस मटेरियल का बना हुआ है, कार्बन फाइबर का बना हुआ है। डज नॉट ब्लॉक एक्सरेज, यानी कि ये क्या करता है, एक्सरेज को ब्लॉक बिल्कुल भी नहीं करता है, एक्सरेज इसके आर पार जा सकती है। थर्ड पॉइंट है, मोटराइज टेबल, यानी ये जो टेबल है वो मोटराइज मूव्स स्मूथली इनटू द गैंट्री, यानी फ्रेंड्स मोटराइज टेबल है, इसे हम मैकेनिकली जो है इलेक्ट्रिसिटी से कंट्रोल कर सकते हैं और ये एकदम स्मूथली मूव करती है गैंट्री के अंदर और बाहर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है, मूव्स इन स्मॉल स्टेप्स एक्सियल सीटी, यानी फ्रेंड्स जो पहले के टाइम में एक्सियल सीटी होती थी उसमें ये स्मॉल स्टेप्स में मूव करता था वन बाय वन, एंड अब जब स्पाइरल सीटी स्कैन होती है तब ये कंटिन्यूसली मूव करता है अंदर और बाहर। आगे के पॉइंट्स अपन देखें फ्रेंड्स, इंश्योर्स एक्यूरेट पोजीशनिंग एंड स्टेबिलिटी, यानी इसकी मदद से हम एकदम एक्यूरेट पोजीशनिंग है जो वो कर सकते हैं और स्टेबिलिटी भी मेंटेन कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड पेशेंट्स ऑफ डिफरेंट वेट्स, क्योंकि फ्रेंड्स ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि जो भी पेशेंट्स हैं अलग अलग वेट के, भारी हैं हल्के हैं, उन्हें सबको क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो फ्रेंड्स सेकंड जो हमारा कंपोनेंट था स्कैनर काउच कंप्लीट होता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स थर्ड कंपोनेंट है कंट्रोल कंसोल। बेसिकली फ्रेंड्स ये जो वो कंप्यूटर सिस्टम होता है सिटी स्कैनिंग रूम के पास में जहाँ से हम सब कुछ कंट्रोल करते हैं वो है। सो इसके हम पॉइंट्स देखें तो दिस इज़ द कंट्रोल एंड प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द सिटी स्कैनर, यानी फ्रेंड्स ये कंट्रोल और प्रोसेसिंग यूनिट है सिटी स्कैनर की। नेक्स्ट पॉइंट है ऑपरेटर सेट्स पैरामीटर्स, यानी यहाँ पे बैठ के जो ऑपरेटर है, जो सीटी टेक्नीशियन है, वो सारे पैरामीटर्स को सेट करता है, जैसे कि KVP, MA, स्लाइस, थिकनेस, पिच, यानी इस टाइप के सारे पैरामीटर्स यहाँ पे बैठ के जो है वो सेट किए जाते हैं। थर्ड पॉइंट, कंट्रोल्स स्कैनिंग एंड मॉनिटर्स पेशेंट, यानी जो भी स्कैनिंग हो रही है उसे यहाँ से कंट्रोल किया जाता है और मॉनिटर किया जाता है पेशेंट को, यानी पेशेंट की मूवमेंट वगैरह सब कुछ यहीं से मॉनिटर की जाती है।
नेक्स्ट क्या है, प्रोसेसेस रॉ डाटा, यानी जो भी रॉ डाटा सीटी गैंट्री ने कैप्चर किया है उसे प्रोसेस करता है इनटू क्रॉस सेक्शनल इमेजेस, यानी उसे प्रोसेस करके उसके क्रॉस सेक्शनल इमेजेस को बनाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, प्रोवाइड्स पोस्ट प्रोसेसिंग, यानी एक बार इमेज कैप्चर कर ली उसके बाद भी हमें कोई पोस्ट प्रोसेसिंग करनी है, यानी बाद में कुछ भी प्रोसेसिंग करनी है, जैसे कि MPR मल्टीप्लेनर रिफॉर्मेशन या फिर उसका 3D रिकन्स्ट्रक्शन करना है, वॉल्यूम रेंडरिंग करनी है, तो वो भी हम कंट्रोल कंसोल के थ्रू कर सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट क्या है, स्टोर्स एंड डिस्प्लेज इमेजेस, यानी इमेजेस को स्टोर करता है और डिस्प्ले करता है, जिसे हम पैक्स सिस्टम भी बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एंड लास्ट जो है कंपोनेंट CT स्कैनर का वो है अदर सपोर्टिंग सिस्टम्स, यानी बाकी और भी जो सपोर्टिंग सिस्टम्स यूज़ होते हैं। इसके अंदर फ्रेंड्स हम 4 चीज़ें पढ़ेंगे, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, लेज़र सिस्टम और कूलिंग सिस्टम। तो फ्रेंड्स फर्स्ट जो हमारा है जनरेटर। फ्रेंड्स हाई वोल्टेज जनरेटर यूज़ होता है CT स्कैनर के अंदर। इसमें फ्रेंड्स इसका फंक्शन क्या है, सप्लाइज हाई वोल्टेज पावर टू द CT एक्सरे ट्यूब, यानी CT एक्सरे ट्यूब को हाई वोल्टेज पावर जो है वो जनरेटर प्रोवाइड करता है, इंश्योरिंग रैपिड स्विचिंग एंड स्टेबल आउटपुट, यानी रैपिडली स्विच करवाना और स्टेबल आउटपुट जो है वो प्रोवाइड करना, इस चीज़ को ये इंश्योर करता है। टाइप अगर हम देखें फ्रेंड्स, मॉडर्न सिटीज यूजेस हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर्स, यानी मॉडर्न CT स्कैनर कैसे यूज़ करती है, हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर्स को यूज़ करते हैं अप टू 500 से 1000 हर्ट्ज़ के, फॉर कंसिस्टेंट बीम क्वालिटी एंड रिड्यूस रिपल, यानी फ्रेंड्स कंसिस्टेंट बीम क्वालिटी के लिए और रिड्यूस रिपल फैक्टर फ्रेंड्स आपको पता होगा, जो बीच में लैग आता है जनरेटर के प्रोडक्शन के अंदर उसे रिपल कहा जाता है। तो बिना रिपल के जो है हाई फ्रीक्वेंसी कंसिस्टेंट बीम प्रोवाइड करने के लिए 500 से 1000 हर्ट्ज़ के जो है जनरेटर यूज़ किए जाते हैं। एडवांटेज क्या है फ्रेंड्स इसका, प्रोवाइड्स फास्ट एक्सपोजर कंट्रोल, यानी एकदम फास्ट एक्सपोजर कंट्रोल प्रोवाइड करता है, रिड्यूसिंग मोशन आर्टिफैक्ट्स जो हैं वो भी रिड्यूस होते हैं, एंड इम्प्रूविंग इमेज क्वालिटी, और क्या होती है, इमेज क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट सपोर्टिंग सिस्टम जो आता है फ्रेंड्स वो है ट्रांसफार्मर। यहाँ पे बेसिकली कौन सा यूज़ हो रहा है फ्रेंड्स, हाई वोल्टेज स्टेप अप ट्रांसफार्मर, यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज से आप समझ गए होंगे, ये क्या कर देता है, वोल्टेज को इंक्रीज़ करता है। कैसे, इंक्रीजेज लाइन वोल्टेज, जो कि 220 से 440 वोल्ट का जो था उसे ये कहाँ तक इंक्रीज़ कर देता है, 140 किलो वोल्टेज, यानी 220 वोल्टेज वाले को 140 किलो वोल्टेज यानी तक ये जो है इंक्रीज़ कर देता है। रिक्वायर्ड फॉर एक्सरे प्रोडक्शन, यानी जिसकी एक्सरे प्रोडक्शन में ज़रूरत थी हाई वोल्टेज की, उतना हाई वोल्टेज जो है ये डेवलप करा देता है। सेकेंड पॉइंट जो इसमें है स्टेबिलिटी, तो फ्रेंड्स ये इंश्योर करता है यूनिफॉर्म ट्यूब वोल्टेज फॉर कंसिस्टेंट बीम पेनिट्रेशन एंड इमेज कंट्रास्ट, यानी कंसिस्टेंट बीम पेनिट्रेशन और इमेज कंट्रास्ट के लिए यूनिफॉर्म ट्यूब वोल्टेज की जो ज़रूरत पड़ती है ये उसे इंश्योर करता है, यानी ये वो चीज़ प्रोवाइड करता है। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट जो इसका है, वर्क इंटीग्रेशन वर्क्स क्लोजली विद द जनरेटर टू डिलीवर प्रिसाइज वोल्टेज मैचिंग द चूजन KVP, यानी ये जनरेटर के साथ मिलके एकदम स्मूथ और क्लोजली वर्क प्रोवाइड करता है, जिससे कि हमें वो अमाउंट ऑफ वोल्टेज प्रोड्यूस होता है जो हमें एक बेटर इमेज क्वालिटी को प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए, वो प्रिसाइज वोल्टेज जो है ये प्रोवाइड करता है। थर्ड सपोर्टिंग सिस्टम जो है हमारे पास वो है फ्रेंड्स लेज़र सिस्टम फ्रेंड्स बेसिकली क्या करता है, पेशेंट पोजीशनिंग में हेल्प करता है। इसमें हम देखते हैं, प्रोजेक्ट्स विजिबल लेज़र लाइंस टू अलाइन पेशेंट एनाटॉमी विद द स्कैन प्लेन, यानी जो स्कैन प्लेन्स है हमारे सजाइटल, कोरोनल और एक्सियल, उसमें पेशेंट की एनाटॉमी को अलाइन करने के लिए, यानी बेसिकली फ्रेंड्स मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताऊं, पेशेंट की बॉडी को अलाइन करने के लिए हम जो है विजिबल लेज़र लाइंस को एज ए सेंटर यूज़ करते हैं, बॉडी पार्ट का सेंटर देखने के लिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इसकी जो एक्यूरेसी होती है ये क्या करता है, अपनी एक्यूरेसी से रिड्यूसेस पोजीशनिंग एरर्स, यानी जो भी अगर पोजीशनिंग के अंदर एरर आ रहे होंगे ये उसे रिड्यूस करता है। इंश्योरिंग रीजन ऑफ इंटरेस्ट, यानी रीजन ऑफ इंटरेस्ट को इंश्योर करता है विथ इन द स्कैन फील्ड, यानी जो स्कैन फील्ड के अंदर हमें जो पार्ट देखना है वो उसी फील्ड में है या नहीं, ये उस चीज़ को इंश्योर करने में हेल्प करता है। क्लिनिकल रोल क्या है फ्रेंड्स इसका, सेव्स टाइम, यानी टाइम को ये बचाता है, हमें इजीली जो पोजीशनिंग में हेल्प हो जाती है, हम सेंटर देख लेते हैं। एंड रिड्यूसेस अननेसेसरी रेडिएशन बाय अवॉइडिंग रिपीट स्कैन्स, यानी फ्रेंड्स पेशेंट को अननेसेसरी रेडिएशन लगने से बच जाती है, क्योंकि हम स्कैन्स को रिपीट नहीं करते, एक बार में ही हमें सही सेंटर सही पोजीशन पता चल जाती है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट ऑफ द सपोर्टिंग सिस्टम इज कूलिंग सिस्टम। तो फ्रेंड्स बेसिकली कूलिंग सिस्टम का पर्पस क्या होता है, रिमूव्स हीट फ्रॉम द रोटेटिंग एक्सरे ट्यूब, यानी जो रोटेटिंग एक्सरे ट्यूब जो भी हीट प्रोड्यूस कर रही है उसे ये रिमूव करता है। एंड डिटेक्टर्स
ड्यूरिंग कंटिन्यूस सीटी ऑपरेशन, यानी कंटिन्यूस सीटी ऑपरेशन के दौरान जो भी एक्सरे ट्यूब और डिटेक्टर्स हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं ये उन्हें रिमूव करता है। टाइप क्या होता है फ्रेंड्स, यूजुअली ऑयल टू एयर, यानी ऑयल टू एयर जो हीट का ट्रांसमिशन होता है, या फिर कभी कभी क्या होता है ऑयल टू वाटर हीट एक्सचेंजेस होती है। न्यूअर सिस्टम में यूज़ एडवांस्ड लिक्विड कूलिंग, यानी अभी जो नए सिस्टम्स आ रहे हैं वो एडवांस्ड लिक्विड कूलिंग भी यूज़ करते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है फ्रेंड्स इसकी, प्रिवेंट्स ट्यूब ओवर हीटिंग, यानी ट्यूब की जो भी ओवर हीटिंग हो रही है ये उसे प्रिवेंट करता है। एक्सटेंड्स ट्यूब लाइफ, यानी इससे क्या हो जाती है ट्यूब की जो उम्र है वो लंबी हो जाती है, ट्यूब ज़्यादा दिनों तक चलती है। एंड अलाउज हायर पेशेंट थ्रूपुट, यानी फ्रेंड्स पेशेंट थ्रूपुट मीन्स पेशेंट की केयर, तो हायर पेशेंट केयर जो है हम प्रोवाइड कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये जो था वो लास्ट पार्ट था सीटी स्कैनर के कंपोनेंट का। आज की वीडियो यहीं कंप्लीट होती है। आई होप फ्रेंड्स आपको सब समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि फर्दर प्रिपरेशन में आपकी हेल्प हो सके और जो भी मैं कंटेंट लेके आऊँ आप उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।